खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत से जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं, क्या आपकी हुकूमत तैयार है? आपको इस चीज का अंदाजा है कि वो तो जंग की बातें कर रहे हैं, हमलों की बातें? जो हमारे बॉयज हैं उन सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो सर के ऊपर खड़ेंगे, हम जवाब देंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। ये काफी सीरियस एस्केलेशन है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी एस्केलेशन जो 1960 से नहीं हुई, इंडिया ने आज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। जो हमारे बॉयज हैं उन सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो सर के ऊपर खड़ी है। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान? कि जनाब ये पाकिस्तान का काम है और हमें फौरी तौर पे पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए। राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है, वो पाकिस्तान को हम दोबारा ले जाएं टू डिक्लेयर अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान की आर्मी को हम रोग आर्मी की तरफ ले जाएं, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को अंडरमाइन किया जाए, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज में दरारें पैदा की जाए, और उसके लिए वो मीडिया, सोशल मीडिया हर टूल इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। बल्कि अब तो ऐसे ऐसे बयान भी आ गए जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं ये GHQ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वहां एक शख्स बैठा है जिसका नाम जनरल आसिम मनीर है। सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाजुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? जो नए हथियार खरीदने हैं, अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? अगले हफ्तों में मिलिट्री स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के अंदर, और ये जो स्ट्राइक है ये GHQ के ऊपर होनी चाहिए, रावलपिंडी में। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन घाटी में हुआ आतंकी हमला, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली, एक दुखद और निंदनीय कृत्य है। पीड़ितों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, जिसने इस हमले के सांप्रदायिक आयाम को और भी गंभीर बना दिया है। इस बर्बरता ने न केवल कश्मीर की शांति भंग की है, बल्कि पर्यटन पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका पहुंचाया है। भारतीय सेना और पुलिस द्वारा आतंकियों का पीछा करना स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन उनका पीर पंजाल की पहाड़ियों में भाग जाना सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है। घायलों को तत्काल हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाना और गुरुद्वारों द्वारा जरूरतमंदों को शरण देना मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। भारत सरकार का कड़ा रुख अपेक्षित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा रद्द कर सुरक्षा बैठक बुलाना, सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा बंद करना और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करना सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ी खबर है, मैं समझता हूं कि ये ऐसी खबर पिछले आपको कई दहाइयों में ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। इन डेकेड्स यू हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मेनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अटाशी थे, आर्मी के अटाशी थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज यह है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए।
इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। भारत से जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं, क्या आपकी हुकूमत तैयार है? आपको इस चीज का अंदाजा है कि वो तो जंग की बातें कर रहे हैं, हमलों की बातें कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह कि जो वहाँ पे यात्री जिस पे हमला हुआ है, जिसमें हलाकतें हुई है, मैं उसका अफसोस का इज़हार करता हूँ। किसी भी बेगुनाह इंसान का खून नहीं बहना चाहिए, उस वाक़े की भी मैं मजम्मत करता हूँ। मगर ये भी हैरत होती है कि जो 7 लाख फ़ौजें उन्होंने कश्मीर में चप्पे चप्पे पे लगाई हुई है, हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी फेलियर उनका है, और अभी ये हादसा वाक़या होता है और उधर से उनकी मीडिया जैसे एक मैनेज चीज़ हो ना कि जल्दी से बस पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना। तो ये मैं समझता हूँ इनका जो मकरूर चेहरा है, और वो अपना अंदर घर चेक करने के बजाय फौरी तौर इस तरह की गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट या इस तरह अगर उन्होंने कोई एडवेंचर किया जिस तरह उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ सिनारियोज पेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिलेगा और आपकी हुकूमत जवाब देगी आगे से? देखें, हम तो पहली बात ये कि हम हमेशा दुनिया के अमन के लिए हमने कोशिशें भी की है और हमने अपनी कीमती जानें शहादतें दी है दहशतगर्दी की जंग में। अगर कोई पाकिस्तान पे मेली आंख से देखता है या कोई अज़ाइम रखता है तो उसको पता है भारत को भी। और जिस तरह एक जो आए थे अभिनंदन साहब चाय की प्याली पे, तो फिर उसको पता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का माहौल ना बने जिससे किसी में कोई। पंजोदा साहब, कुछ सियासी बातें भी करनी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जिस किस्म की आवाज़ें भारत से आ रही हैं और वो कभी कहते हैं कि ये स्ट्राइक कर देंगे, वो स्ट्राइक कर देंगे, हुकूमत से आप लोगों के बहुत इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं। इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है अगर भारत जो है इस किस्म की जब जुबान इस्तेमाल कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है? बहुत शुक्रिया दरकाज़मी साहब। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है कि हम तो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, और कोई बाहर से हमारे ऊपर हमला करता है तो हमने उसके साथ तो खड़े नहीं होना, पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। तो हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जी, बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है हमारा। तो हम तो किसी सूरत जो है कोई धमकी देता है तो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि उसको उसी अंदाज के अंदर जवाब देना चाहिए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार हैं आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है। अ न्यू फ्यूचर, एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं? इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, वेरी कैटास्ट्रोफिक। दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हुई है, ये याद रखिएगा।
ये नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा भारत और पाकिस्तान की तारीख का फैसला कर दिया। और मैं तो अपने लोगों को यह कहूंगा कि आप क्या करते रहे माजी के अंदर, आप माजी के अंदर क्या करते रहे हैं। आप जब कहते थे कि जनाब भारत की हुकूमत या भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो क्या कभी आपने कोई एक्शन लिया था? उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने बता दिया है कि ये एक्शन हम ले रहे हैं। अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करेगा, अपनी तरफ पानी को रोकेगा। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चली गई ना। ये एक्शन क्या पाकिस्तान पहले नहीं ले सकता था? जब पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए तो हम क्यों नहीं अपने मुकदमे को दुनिया के सामने पेश करते थे? आप क्यों साइलेंट रहते थे? क्या मसला था आपको? क्या मसला था आपको? आप क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो राजनाथ सिंह साहब है, ये आप देखें, राजनाथ सिंह ने ये जो कहा है कि आप अपने हम फैसले करेंगे। अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। अगर तो वो मजीद एक्शन लेते हैं, मैं समझता हूं उन्होंने नैरेटिव मेकिंग में देयर इज नो, कोई जोड़ नहीं है भारत का, कोई जोड़ नहीं है भारत का। एक्शन हुआ, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, ये जो कर दिया उन्होंने। आप सिर्फ क्या कहते थे फॉर द मीडिया कंजम्पशन, कि जनाब आप कहते थे मीडिया कंजम्पशन के लिए। ओ भाई साहब, इंडिया ने कराया, अफगानिस्तान ने कराया, करते क्या थे? कुछ भी नहीं। ये एक हिस्टोरिक रिटेलिएशन है, दिस इज हिस्टोरिक रिटेलिएशन एंड दिस इज अ डिप्लोमैटिक मूव। अब पॉलिटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, ये देखा। इंडिया बहुत देर से इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता था। जिनको नहीं पता, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को खत लिखे। इंडिया का यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाना, इसका मतलब है उनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? सॉरी, जरा बताइएगा क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? वो कहते हैं क्या है कानून, बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या है, बताएं हमें, क्या कर लेंगे आप, किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी, हम नहीं मानते उसको, जाओ जो होता है कर लो। ये वो कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें सुन लो, बातें इनसे सुनो, बातें आप, ये जी बातें हम बड़ी करेंगे, बातें सुन लो, इनसे बातें सुन लो कि जी आप जितनी बातें हमसे जो है ना वो कर लो, काम कोई नहीं होगा। जब पाकिस्तान के अंदर आपने कहा था जाफर एक्सप्रेस हुई है, तो आपने क्या किया बताएं ना। जब जाफर एक्सप्रेस हुई तो आपने क्या किया? और हम यहां पे बस अपनी वो लगे हुए हैं रैंट पुरानी। मैं समझता हूं कि अभी भी सोचे, ट्राई टू एक्ट, उनसे सीख लें, कॉपी कर लें उनको। सर जी, उनको कॉपी कर लें, उनसे सीख ही लें कि जब आपके मुल्क में कोई वाकया होता है तो आप क्या करते हैं। तो हम उसका जवाब लेंगे, हम जवाब देंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। ये काफी सीरियस एस्केलेशन है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी एस्केलेशन जो 1960 से नहीं हुई, इंडिया ने आज की है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत से जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं, क्या आपकी हुकूमत तैयार है? आपको इस चीज का अंदाजा है कि वो तो जंग की बातें कर रहे हैं, हमलों की बातें कर रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। जो हमारे बॉयज हैं उन सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो सर के ऊपर खड़ी है। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान? कि जनाब ये पाकिस्तान का काम है और हमें फौरी तौर पे पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए। राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है, वो पाकिस्तान को हम दोबारा ले जाएं टू डिक्लेयर